सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राधे। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम अधिक मास में लौंद के महीने में पड़ने वाली एकादशी की कथा को सुनने जा रहे हैं, जो इस बार लौंद के महीने की जो पहली एकादशी है पुरुषोत्तम मास की, वह कथा आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी कथा को आज हम सुनेंगे। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को सभी भक्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वह भी इस कथा का लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए सुनते हैं हम इस पुरुषोत्तम मास में पढ़ने वाली पहली एकादशी की कथा। तो आप सभी हमारे प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी जय घोष के रूप में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। उपौष एकादशी विधिवत करोति जागरणम निशि नित्यम संकीर्तनम भक्त्या हरि तस्य वशम भवेत्। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है और रात्रि हरि कीर्तन करता है, वह व्यक्ति भगवान को अपने वश में कर लेता है, उसके वश में भगवान आ जाते हैं, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन है। तो एकादशी की महिमा हमारे पुराणों में गाई गई है। गंगा के समान जैसे तीर्थों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाता है। और उसमें भी इस बार अधिक मास की पड़ने वाली एकादशी, जो कि 3 साल बाद आती है, 3 वर्ष बाद यह एकादशी करने को मिलती है, इसलिए यह अधिक मास की जो एकादशी है, पुरुषोत्तम मास की जो एकादशी है, इसका व्रत तो जरूर करना चाहिए और इसके व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि जो लोग यह व्रत करते हैं और इस व्रत की कथा सुनते हैं, उन्हें अनंत गुना फल इस दिन प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा उन पर बरसती है। तो लौंद के महीने में, पुरुषोत्तम मास के महीने में पड़ने वाली एकादशी जो है शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है पद्मिनी एकादशी, हम उस एकादशी की कथा सुनते हैं। यह कथा महर्षि पुलस्त ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। इस एकादशी के दिन दशमी की रात्रि में ही भूमि पर शयन करना चाहिए और दशमी की रात्रि से ही हमें इस व्रत का आरंभ करना चाहिए और दशमी के दिन से ही मिथ्याभाषण आदि किसी भी प्रकार का पाप करने से बचना चाहिए। और एकादशी के दिन प्रातःकाल उठ कर के स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान की पूजा करते समय ठाकुर जी को स्नान करवाएं, उनका पूजन करें, वस्त्र धारण करवाएं, उनका श्रृंगार करें और धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा अर्चना वंदना करके उनके समक्ष अपने व्रत का संकल्प लें। जो लौंद के महीने में, पुरुषोत्तम मास के महीने में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी है, उसका ही संकल्प लेकर के दिन भर आपको व्रत करना है और उस दिन यह कथा भी सुननी चाहिए। देवर्षि नारद को पुलस्त ऋषि ने यह कथा सुनाई है और भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को यह कथा सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को हर एकादशी की कथा सुनाते जा रहे हैं और ठीक उसी प्रकार हम भी आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से हर एकादशी पर उस एकादशी की कथा सुना रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे युधिष्ठिर, एक बार त्रेता युग में महिष्मति नामक नगरी का एक राजा था, जिसका नाम था कृतिवीर्य, जिनके 100 रानियां थीं, लेकिन उनमें से किसी पर भी पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेकों यत्न करके देखे, लेकिन वह विफल रहा और उसने सारे देवी देवताओं को मना करके देखा, लेकिन उसके यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति उस राजा को नहीं हो पाई। तो उसकी जो रानी थी, एक रानी जो उसको बड़ी ही प्रिय थी, वह भी बड़ी चिंतित रहती थी। एक दिन राजा ने सोचा कि मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है और जब तक पुत्र प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक मैं इस राज्य को, यहाँ का युवराज राजकुमार नहीं दे पाऊँगा, इसलिए मैं क्यों ना वन में जाकर के तपस्या करूँ और भगवान से पुत्र प्राप्ति की कामना करूँ। तो राजा और रानी दोनों ने मिलकर के तपस्या करी। दोनों गंधमादन पर्वत पर तप कर रहे थे, दोनों की तपस्या चल रही थी। तपस्या करते करते दोनों का शरीर जर्जर हो गया, हजारों वर्ष व्यतीत होने लगी। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद भी इन्हें कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। यह बड़े दुखी हुए।
इतनी तपस्या करने के बाद भी यह कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाए। इनका शरीर जर्जर हो गया, हड्डियां इनकी निकल आई थीं, शरीर का पूरा मांस सूख गया था तपस्या करते करते, लेकिन कोई भी सिद्धि ना मिली। तब राजा की वह रानी माता अनसुईया के पास में गई, क्योंकि सती अनसुईया, पतिव्रता अनसुईया वो हैं जिन्होंने भगवान को भी बालक बना दिया था। अगर वह कृपा करें, वह अनुग्रह करें तो हमारे घर में पुत्र अवश्य आएगा। और वह रानी जिसका नाम था पद्मिनी, यह राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी। और वह अनसुईया माता के पास में गई, अत्रि मुनि के यहाँ पर गई, अनसुईया माता से विनती करी कि मेरे यहाँ पर कोई पुत्र नहीं है, हे माता आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। मैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी हूँ, मेरा विवाह हेमवती नामक नगरी के राजा कृतिवीर के साथ में हुआ है, लेकिन हमें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई है। तो माता अनसुईया से जब रानी पद्मिनी ने अनुग्रह की विनती करी, तब माता अनसुईया ने कहा, देखो पद्मिनी, तुम पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, जो एकादशी बहुत ही अधिक पुण्यदायिनी है, क्योंकि यह एकादशी 3 वर्ष बाद 32 महीने के बाद में आती है। इसलिए यह एकादशी का व्रत करना बड़ा ही दुर्लभ है। तो तुम इस एकादशी का व्रत करो, जिससे तुम्हें एक बड़ा ही परम प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा, जिस पर बड़े से बड़ा वीर योद्धा भी विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। यहाँ तक लंका का राजा रावण भी तुम्हारे पुत्र के सामने टिक नहीं पाएगा। ऐसा पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। तो हे पद्मिनी, तुम पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। और रानी पद्मिनी ने यह बात जब माता अनसुईया से सुनी, तो उसने माता अनसुईया की बात मान करके पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की इस पहली एकादशी का व्रत किया और विधि पूर्वक व्रत करके द्वादशी को इस व्रत का पारण किया, अर्थात व्रत को खोला। और इस व्रत के प्रभाव से रानी पद्मिनी को कीर्तिवीर नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और यह कीर्तिवीर बड़ा ही वीर योद्धा हुआ। इसने एक बार रावण को युद्ध में परास्त करके बंदी बना लिया था। बड़े बड़े देवता भी कीर्तिवीर के आगे झुक जाते थे, इतना बड़ा परम वीर था यह कीर्तिवीर। जब इसने रावण को बंदी बनाया तो पुलस्त नामक ऋषि के कहने पर इसने रावण को छोड़ भी दिया था, लेकिन इसके बल की महिमा इतनी थी कि इसके सामने बड़े से बड़ा राजा भी टिक नहीं पाता था, बड़े से बड़ा वीर योद्धा भी टिक नहीं पाता था। पुरुषोत्तम मास के महीने की इस पद्मिनी एकादशी के व्रत की ये महिमा है, ये कथा है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह कथा श्रवण कराई कि इस एकादशी का व्रत करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जब रानी पद्मिनी को ऐसा पुत्र मिल सकता है, तो जो लोग इस व्रत को श्रद्धा से करते हैं उनको हर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो भी वो चाहते हैं वह हर इच्छा उनकी पूरी हो जाती है। यही महात्म सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को 88,000 शौनकादिक ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में थे, जिन्होंने इस कथा को श्री सूत जी महाराज से सुना है। और यही महात्म की कथा सूत जी ने उन्हें भी श्रवण कराई, जो आज हमने आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से यही कथा सुनाई है। सूत जी ने तो इस व्रत के बारे में यहाँ तक कहा है कि जिस प्रकार एक रुई के पहाड़ के सामने छोटी सी चिंगारी आने पर जो शक्ति उस चिंगारी की होती है, ठीक उतनी ही शक्ति इस एकादशी के व्रत की है। यह पद्मिनी एकादशी के व्रत की है। जिस प्रकार वह छोटी सी चिंगारी ही उस रुई के पहाड़ को जलाकर राख करने में सामर्थ्य रखती है, वैसे ही बड़े से बड़े पाप को यह पद्मिनी एकादशी नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है। तो यह एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और यह कथा सुनकर के हमें सभी को इस कथा को साझा शेयर जरूर करना चाहिए, ताकि हम जितने लोगों को यह कथा सुनाएंगे वह भी इस कथा को सुनेंगे, तो उनका सुनाने का फल भी, पुण्य भी हमें प्राप्त हो सके। तो आइए फिर मिलते हैं एक नई कथा, एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे।